पर्सनल ख्वाहिश है और एक दूसरी ख्वाहिश है, अतीक दूसरी कौन सी है? दूसरी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के हवाले से, जैसे आप लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे इंट्रो में, कि इंशाल्लाह वेरी सून वी आर स्टार्टिंग आवर ओन ऑर्फनेज इंशाल्लाह। माशाल्लाह, कहाँ पे? Where about? इंशाल्लाह इस्लामाबाद से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम और भी सिटीज़ में एक्सपेंड करेंगे। ये मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं कहाँ से शुरू कर चुके हो, क्या कहाँ पर हो अभी, किस जगह मौजूद हो, कितना हो चुका है, कितने कदम ले चुके हो, मंजिल कहाँ पर है और कितनी दूर है? हमारे भाई इट हैज़ बीन 10 years विद एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। उससे पहले भी वॉलंटियरिंग तो मैंने बहुत की, लेकिन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। अभी मार्च में हमारी एनिवर्सरी होती है, 10th होगी। अक्सर हम रिकैप कर रहे होते हैं कि यार क्या क्या कर लिया है, मेडिकल कैंप्स इतने कर लिए हैं, यार रमज़ान में ये कर रहे हैं, फ़लानी चीज़ ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जब सोसाइटी को हम देखें, लोगों को देखें जो मुस्तहिक लोग होते हैं, तो मेरे ख़्याल में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि होनी हैं और होनी चाहिए, और करनी है हमने। एग्जैक्टली। अतीक मैं सॉरी, मैं अपना सवाल भी फेस कर दूँ। आप कहाँ से शुरू किया और अभी कहाँ पहुँचो? मैं एक्ट ऑफ काइंडनेस में, ताकि लोगों को पता चले आप हैं कौन। जी जी, क्योंकि अब शायद लोग अब आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। जी, जी, तो आपने बिल्कुल। कहाँ से शुरू किया और अभी आप कहाँ मौजूद हैं? हमारे भाई वी स्टार्टेड फ्रॉम वॉल ऑफ काइंडनेस, जैसे आपने बताया। Yes. दीवार मेहरबानी, जो कि मेहरबानी से पाकिस्तान में बड़ा एक ट्रेंड आ गया था। इस्लामाबाद में हमने शुरू किया था बिल्कुल। विद रमीज़ भाई, आप जानते होंगे, Yes, ग्रीन रमीज़ वॉलंटियर्स हैं, मुमताज़। मेरे मेंटोर जैसे हैं। उनके साथ हमने कोलैब करके शुरू किया था। Wonderful person. क्योंकि हम उस टाइम सिर्फ 2-3 लोग थे जब हमने शुरू किया था एक्ट ऑफ काइंडनेस। वी वर 3 फ्रेंड्स। उस वक्त हमारे साथ फाइनेंसेस भी उस तरह से नहीं थी, तो वॉल ऑफ काइंडनेस हमारे लिए ईजी था। उसके बाद फिर हम छोटे छोटे इवेंट्स करते थे, ऑर्फनेजेस चले जाते थे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने, या 23 मार्च, 14 अगस्त या ईद पे ओल्ड होम्स चले जाते थे, छोटे छोटे इवेंट्स करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने वेबसाइट बनाई, प्रॉपर हमारे साथ वॉलंटियर्स आना शुरू हो गए, लाइक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के थ्रू। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस द कंट्री इन ऑल द सिटीज़। और उसके अलावा जब आहिस्ता आहिस्ता जाते गए आगे, तो फिर हमने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स नेम किए, लाइक जिस तरह मेड खिदमत है हमारा, मेडिकल कैंप्स हमने स्टार्ट किए थे, वो तकरीबन 2018 में हमने स्टार्ट किए थे। और अभी किस जगह मौजूद है, क्या क्या कर रहे हैं? अभी 141 फ्री मेडिकल कैंप्स अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं टिल डेट। और अक्रॉस द कंट्री अगर मैं कहूँ तो पिछली वीक हम मोहम्मद एजेंसी से आए हैं, साथ ही अब इस वीकेंड हम नीलम से आए हैं। पाक आर्मी की मदद से हमने मेडिकल कैंप्स लगाए थे, क्योंकि मयूब भाई आप विंटर्स है और नीलम वैली तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाती है, बहुत ज़्यादा इतनी बर्फ़ थी कि। हलीमा, ये सुन के आपको एक वर्ड याद आया होगा, वो अक्सर कहते हैं लत। इस चीज़ की लत लग गई। एग्जैक्टली। तो मैं भी, आप बात कर रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि लत क्या नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है? तो मुझे लगा वर्ड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको हमने शायद उसके साथ कॉन्नोटेशन हमने चेंज कर दी हो उसके साथ। हम हमेशा मनशियात से या उससे के साथ उसको लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो मैंने आपकी जितनी बात सुनी, जितने लोग सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे बड़े मज़े की बात है। आज सुबह सुबह ही बात करते हैं कि जब आप किसी की मदद करना शुरू करें तो उसका चस्का होता है कि आप देखते हो कि अल्लाह ताला ने आपका कोई काम सीधा कर दिया, आपका ठीक हो गया, तो फिर लत पड़ जाती है आपको। आप किसी के चेहरे पे खुशी देखते हैं, आप कहते हैं ओए ये तो मुझे बड़ा अच्छा एहसास हुआ है। वो देखिए, आप नशा जब करते हैं, अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी किसी को ये लत लगे, लेकिन वो ग्रेटिफिकेशन की वजह से करते हैं कि एहसास, एक इत्मीनान मिलता है कि वो कोई जो आपको परेशानियों से थोड़ी देर के लिए आपको पॉज मिलता है, छुटकारा मिलता है, आपको एक टेस्ट मिलता है। तो यानी कि इसका भी कोई टेस्ट है, ये लत है अतीक? ये हमारे भाई बिल्कुल ये काइंडनेस की लत आप इसको कह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे इस पे कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चूज़ किया। हम अक्सर दोस्त बैठते हैं रोज़ रात को चाय के लिए, चाय पे बैठते तो हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं अक्सर, कि अभी हमारी एक्ट ऑफ काइंडनेस की एनिवर्सरी आ रही है, वो हम ऑर्फन्स बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो व्हाट न्यू थिंग्स वी कैन डू, और उस ऑर्फनेजेस के लिए क्या कर सकते हैं।